हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। अभी स्टूडेंट के सामने सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। लोगों ने कट ऑफ देखे, जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे ही कट ऑफ आए। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए दोनों सेगमेंट के अंदर। गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर भी कट ऑफ काफ़ी राइज गए, काफ़ी ऊपर की तरफ गए, जिससे काफ़ी बच्चों एक डिलेमा में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा पैनिक की स्थिति है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या कट ऑफ जाएंगे। और दूसरी तरफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी कट ऑफ काफ़ी ऊपर गए, जो कि स्वाभाविक सी बात ही उत्तर प्रदेश में हर साल की तरह इस साल बार भी यही पैटर्न था कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ ऊपर जाते हैं, सबसे मिनिमम कट ऑफ फर्स्ट राउंड में ही रहता है। तो आज के सेशन में हर चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि जो यूपी में जो काउंसलिंग हुई उसमें सेकेंड राउंड में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो कट ऑफ गए उसके पीछे का रीज़न क्या है इतना हाई जाने का। क्या स्टूडेंट्स को, नीचे वाले बच्चों को सीट नहीं मिलेगी, किस नंबर तक सीट मिलेगी। आगे के जो अपकमिंग 2 राउंड है, राउंड नंबर 3 और राउंड नंबर 4, जिनके टेक्निकल नेम है मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें कौन बच्चे आगे जा सकते हैं, किन बच्चों को भी ज्वाइनिंग करनी, इन सब चीज़ों को जल्दी से देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले रूल्स के हिसाब से जिन बच्चों को सीटें मिल गई हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आगे के बारे में अगर कोई बच्चा अभी, बिकॉज इस काउंसलिंग में हर साल की तरह इस बार भी नेचर है, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। वो चाहते हैं कि काउंसलिंग का जितना ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर सकूं उतना ज़्यादा करूं। यहाँ पे सीट मिल गई, कहीं और भी ट्राई करके देख लूँ कुछ और बेटर मिल सकता है कि नहीं। तो अगर आपके पास कोई भी सीट का अलॉटमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो आपने काउंसलिंग करी है राउंड नंबर 1 या राउंड नंबर 2 में, और दोनों ही कैटेगरी वाले बच्चे, गवर्नमेंट सेक्टर वाले और प्राइवेट सेक्टर वाले, और अगर आप मॉपअप राउंड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको देख लेते हैं कि आगे के मॉपअप राउंड के रूल्स क्या हैं। यूपी की गाइडलाइंस उठा के देखते हैं, नोटिफिकेशन उठा के देखते हैं। कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड ओनली व्हेन नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी कि जिस बच्चे को अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, वो बच्चा स्वाभाविक सी बात है कि आगे थर्ड राउंड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई थी, राउंड नंबर फर्स्ट में कोई सीट अलॉट हुई थी, उसको आपने ज्वाइन किया हो या ना किया हो, राउंड नंबर 2 में अगर कोई सीट मिली थी उसको ज्वाइन किया हो ना किया है, तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अलॉटेड लिखा है, ज्वाइंड नहीं लिखा है। यानी कि सीट अलॉट भी हुई थी और आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर आइदर फर्स्ट और सेकेंड राउंड, या किसी बच्चे ने पहले फर्स्ट और या सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है और चाहता है कि वो डायरेक्टली थर्ड राउंड में आ जाए मॉपअप राउंड में, तो आप नया एप्लीकेशन करके 1000 की फीस और अपना कॉशन अमाउंट दे के आ सकते हो डायरेक्टली मॉपअप राउंड में काउंसलिंग करने के लिए। और अगर आपने पहले से करके रखा है रजिस्ट्रेशन, आपको सीट नहीं मिली है तो भी आप मॉपअप राउंड के लिए आ जाओगे, लेकिन दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, 1000 की फीस देनी है। क्वेश्चन अमाउंट आपका वही एडजस्ट होगा, वो दोबारा से देने की पेमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। द मॉपअप राउंड every candidate if eligible needs to get registered on the website of upni.gov.in by depositing the non-refundable registration fees of 1000। जैसे हमने बात किया कि 1000 रुपये की फीस आपको पेमेंट करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे upni.gov.in पे जाके आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड, कौन बच्चा मॉपअप राउंड में नहीं जा सकता है? कैंडिडेट विद द सीट अलॉटेड इन द आइदर फर्स्ट और सेकेंड राउंड इन उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग। यानी कि किसी भी बच्चे को पहले राउंड में सीट अलॉट हुई है, सिर्फ अलॉट भी हुई है फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, तो आप फर्दर मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन बाय एनी राउंड ऑफ द काउंसलिंग थ्रू ऑल इंडिया कोटा और अदर स्टेट। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सीट अलॉट होकर आई है, यूपी से बाहर भी अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से या किसी ओपन स्टेट में कोई भी सीट मिली है, अगर आप ऐसा समझ लो कि आपके हाथ में कोई सीट है अभी, तो आप मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते हो बाहर के। मॉपअप राउंड में अगर आपको जाना है और आपको किसी और स्टेट में सीट मिली हुई है, आपको मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कहीं पे भी कोई सीट मिली है, तो पहले आपको उस सीट को रिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको एम्प्टी हैंडेड होना पड़ेगा, फिर मॉपअप राउंड में इंटर करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ वेरी रिस्की कॉल टू गो इन अ मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में स्पेशली गेट्स उनके लिए खुले हैं जिनके पास अभी कोई भी सीट नहीं है। जिनको सीट मिल गई है उसको गवर्नमेंट चाहती है कि वो बच्चा उस सीट के साथ आगे बढ़े, और मॉपअप राउंड में उन बच्चों को आने दिया जाए जिनके पास कोई भी सीट नहीं है। कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन आफ्टर सीट अलॉटमेंट थ्रू मॉपअप राउंड नीड्स टू प्रोड्यूस ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपको सीट ऑनलाइन मोड पे होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन मोड पे चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद फिर जैसे अभी सेकंड राउंड में जो आप लोग को नोडल सेंटर पे जो आपका अलॉटमेंट लेटर रहता है उसके ऊपर आपका नोडल सेंटर मेंशन रहता है। जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो आपको नोडल सेंटर बनता है, और गवर्नमेंट के केस में वही मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर बनता है। तो वहाँ पर जाके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और आप ज्वाइन करोगे। बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो बच्चा ज्वाइन कर चुका है कहीं पे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट रहते हैं, इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को खास प्रायोरिटी दी है, इसको अंडरलाइन किया है। द कन्वर्जन
of reserve category seat of the state quota will be done during the mop-up round. After allotment to the reserve category candidate, if any seat of the reserve category remains vacant, then the allotment process will be completed by the converting the vacant seat as per the following table. ये काफ़ी अच्छा रूल है जनरल वाले बच्चे जो अप्लाई करेंगे, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। थर्ड राउंड में जो भी बच्चे कैटेगरी से आएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, एनसी कोटा, जितने भी एक्स्ट्रा कोटा हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सब के अंदर जो भी पीएच की जो सीटें रहेंगी, एनसीसी की जो सीटें रहेंगी, एक्स सर्विसमैन की जो सीटें रहेंगी, पहले उन बच्चों को सीटें अलॉट की जाएंगी। बट इन केस अगर रिजर्व कैटेगरी का बच्चा नहीं है तो उस सीटों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूआर में, यानी कि जनरल में, और नॉर्मल वाले बच्चे उस सीटों को भी ले सकते हैं। तो एससी में, एसटी में तो हमको पता है कि बच्चे पूरे के पूरे ही रहते हैं, कमी नहीं रहती है। ओबीसी में बच्चे ज़्यादा ही रहते हैं, कमी नहीं रहती है। लेकिन कुछ कैटेगरी है, जैसे फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, पीएच कैटेगरी है, एससी का पीएच है, इनमें कुछ सीटें खाली रह जाती, कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं। तो ये कुछ सीटें ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएंगी और कुछ फ़ायदा होगा बच्चों को इसमें। तो ये हमने समझ लिया कि मॉपअप राउंड की क्या गाइडलाइंस थी। उसके बाद फिर स्टे वैकेंसी राउंड का भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि ऑनलाइन मोड पे स्टे वैकेंसी राउंड भी यूपी में होगा, लेकिन वो भी उन्हीं के लिए होगा जिनको कोई सीटें नहीं मिली हैं। जैसे जैसे बच्चों को सीटें मिलती जा रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि उन बच्चों को बाहर करें, वो अपनी सीट के साथ ज्वाइनिंग करें जो सीट मिली है, और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है वो आगे के फर्दर राउंड में बढ़ें। तो मॉपअप राउंड का रूल हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ हमारे जो हाइप कर रहे हैं, यूआर का कट ऑफ 626 चला गया, इस राउंड में 11 नंबर ऊपर चला गया। तो और सभी कैटेगरी के अंदर देखते हैं, अगर हम ओबीसी में भी जाके देखते हैं, बीसी ओपी का कट ऑफ 629 चला गया, ना लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी ऊपर चला गया। क्या रीज़न है कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऊपर गए, नीचे वाले बच्चे जो इंतजार कर रहे थे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो लास्ट सेशन में तो हमने आपको बोला था, जो लास्ट सेशन किया था 4 दिन पहले, कि यूपी के सेकेंड राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, 500 से ऊपर जाएंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ये बोला था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई खास रिलैक्सेशन कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेंगे, 1-2 नंबर मैक्सिमम कम हो सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि कट ऑफ ऊपर चले जाएंगे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? अगर हम देखते हैं कि 626 वाले बच्चों को सीट मिली है यहाँ पे यूपी में अनरिजर्व के अंदर, या 629 वाले बच्चों को सीट मिली है, तो जब भी ऑल इंडिया कोटा हुआ होगा, ये बच्चा ऑल इंडिया के राउंड नंबर 1 में भी गया होगा, 629 वाला, 626 वाला, 625 वाला, इवन 620 वाला, और इनको कोई ना सीट वहाँ पे भी ऑल इंडिया में मिली होगी। यूपी में भी सेकेंड राउंड में इन्होंने सीट ली, फिर ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में भी इन्होंने सीट ली। यानी कि ये बच्चे का जो फाइनल डिसीजन निकल के आया है, इसने अपनी ऑल इंडिया वाली सीट को ड्रॉप कर दिया जो उसके पास पहले सीट थी, और फाइनली आके फिर अपने स्टेट कोटा की सीट ले ली। तो इसमें से ज़्यादातर इस काउंसलिंग के ट्रेंड से ये चीज़ समझ में आ रही है कि जिन बच्चों को जो अच्छे कॉलेज, ऊपर के पुराने मेडिकल कॉलेज मिले, जिनको केजीएमसी मिला, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर का मिला, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ का मिला, झांसी का एसएन आगरा मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, इलाहाबाद, इनको जिन बच्चों को जो पुराने मेडिकल कॉलेज सफाई तक के मिले, उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने अपने स्टेट में सीट को पहले ही ले लिया था, लेकिन नीचे वाले मेडिकल कॉलेज में जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जिन भी बच्चों को इस बार देखा हमने, कट ऑफ का ट्रेंड काफ़ी ऊपर गया, नीचे 618 पे सीटें गई। तो जिन बच्चों को जो डाउन साइड से जो सीटें मिली थी बाहर, यानी किसी को उड़ीसा में सीट मिल रही थी, किसी को असम में मिल रही थी, किसी को वेस्ट बंगाल में सीट मिल रही थी, किसी को महाराष्ट्र में भी मिल रही थी, तो बिल्कुल लोअर वाले कॉलेज में मिराज विराज में मिली थी, उनको पसंद वो सीट नहीं आई। उसने सोचा कि इतना दूर रहने से अच्छा हम अपने स्टेट में ही थोड़ा सा दूर रह लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो डिसीजन निकल के आया, जो ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चा था यूपी का, उसने यूपी में ही रहना पसंद किया, तो जिसकी वजह से यूपी का कट ऑफ सेकेंड राउंड का ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अब इससे क्या हुआ कि उधर का जो क्राउड इधर शिफ्ट होके आया था, लेकिन उधर उसने वैकेंसी बना दी। तो ऑल इंडिया का जो राउंड नंबर 3 आ रहा है, उसके अंदर वैकेंसी की अच्छी खासी सीट आने वाली है। ऑल इंडिया का जो राउंड चल रहा है वो टेक्निकली वैसे ही चल रहा है कि पहले राउंड के मुकाबले सेकंड राउंड में 618 से 612 तक सीट गई। अब इस पैटर्न के आने के बाद 608 से 607 नंबर तक सीट जाने की उम्मीद रहेगी ऑल इंडिया कोटा में, बिकॉज उधर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज खाली होके आ गई। वही बच्चा जिसके पास पहले ऑल इंडिया में कोटा की सीट थी, उसने वो सीट छोड़ के अपने स्टेट में आके ज्वाइन कर लिया। तो इससे को सही से आप डिकोड करके समझते हो अच्छे से, तो अभी घबराने की बात नहीं है। जो भी बच्चे अराउंड यूआर कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से जिनका स्कोर 607 608 तक आ रहा है, उस स्कोर तक अल्टीमेटली सीट दिखते हुए दिखाई दे रही है। मैक्सिमम कंडीशन है कि थर्ड राउंड में, वर्स्ट कंडीशन में स्टे राउंड, जिसको राउंड नंबर 4 बोलते हैं, जो कि सितंबर के एंड में होगा, वहां तक आपके स्कोर पे सीट आ जाएगी अपर 2 कैटेगरीज में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जो है आपका ओवरऑल अगर हम मिला के देखते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भाई 606 या 605 नंबर तक क्लोजिंग होने की चांसेस रहेंगी।
ठीक है। तो ये एक मेजर रीज़न था कि यूपी में सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो कट ऑफ हाई हुई है, बिकॉज़ ऑल इंडिया वाला जो क्राउड है, उसने वापस अपने स्टेट में आके सीट ले ली और ऑल इंडिया में वैकेंसी हमारे लिए बना दी। स्टूडेंट वही रहता है, उधर लेगा तो उधर सीट कंजेशन होगा, इधर आएगा तो इधर कंजेशन होगा। तो अल्टीमेटली फाइनली एक बच्चा एक ही मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ सकता है, 2 जगह वो पढ़ नहीं सकता। हाँ, अप्लाई कर सकता है, 2 जगह की सीट ब्लॉक कर सकता है, लेकिन एक ट टाइम पीरियड तक ब्लॉक कर सकता है। इस हिसाब से ही गवर्नमेंट काउंसलिंग बनाती है, इसीलिए इतनी पेनल्टी रखी है। लेकिन बच्चे आज की डेट में पेनल्टी भी देख के भी और ज़्यादा मौका देखना चाहते हैं। तो एक तरह से एक ये मेंटल जंग होती है स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट के बीच में। बट जो लो कैटेगरी पे जो बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे थे, अब वहाँ तक सीट आ जाएगी। हमको आप लोग को जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, जिनको सीट मिल गई, उनके लिए अब सेकंड राउंड पे सबसे बेस्ट यही है कि उस सीट को जॉइन करके वहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, फाइनल जॉइनिंग कर लें। और जिनको सीट नहीं मिली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, यू हैव टू टेक पैरेलली बोथ द काउंसलिंग टुगेदर। आप ऑल इंडिया कोटा में भी बराबर से काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे विद ऑल द ऑप्शन यू आर हैविंग, और अपने स्टेट के अंदर भी आप काउंसलिंग करेंगे। यहाँ पे भी अब आपके आप देखोगे कि जो नेक्स्ट राउंड है वहाँ पे धीमे-धीमे दोनों के कट ऑफ जो है स्टेबल हो जाएँगे यूपी के। जो राउंड नंबर 4 तक जब आप पहुँचोगे तो आप देखोगे कि ऑल इंडिया कोटा भी 608, 607 पे बंद हो रहा है, यूपी स्टेट भी 608, 607 पे बंद हो रहा है। कहीं न कहीं ये चीज़ होने की संभावना है। अदरवाइज़ इस बार हो सकता है कि यूपी का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाए, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ नीचे जाए, लेकिन इस स्कोर तक सीट ज़रूर मिल जाएगी, कोई भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, काफ़ी सीटें थर्ड कैटेगरी राउंड के अंदर जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस करके रखा है, जो कैटेगरी वाली सीट में जो रिज़र्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं, वहाँ पे भी जो बच्चे सीटें खाली जाएँगी, उनको भी कन्वर्ट करके नॉर्मल में कर दिया जाएगा और उसके ऊपर भी नॉर्मली वाले बच्चे अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा रीज़न था हमारा, और हमने यहाँ पे ये भी जान लिया कि मॉपअप राउंड में कौन काउंसलिंग कर सकता है, और उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी वही बच्चा काउंसलिंग कर पाएगा जिसके पास कोई सीट नहीं होगी। जिनको मॉपअप राउंड में सीटें मिल जाएंगी, वो मॉपअप राउंड की सीटों को ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और जो बच्चे उसके नीचे रह गए हैं वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएँ। इस तरह से काउंसलिंग होती है, तो ना गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है, ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये एक चीज़ थी। अब हम बात करेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर ऐसा देख लेते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई भी सरप्राइज़ होने की चीज़ नहीं है। लास्ट सेशन में हमने यही चीज़ बात करी थी कि जहाँ-जहाँ पे सीटें का ऐड ऑन हुआ है, सरस्वती हापुड़ के अंदर सीट बढ़ी हैं आपकी 100, और आपका वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज गजरौला के अंदर सीटें बढ़ी हैं, सरस्वती उन्नाव के अंदर बढ़ी हैं। तो यही 3 मेडिकल कॉलेज रहेंगे, और हमने जो एग्जैक्टली जो बात करी थी, देखिए फ्रेंड्स, वही चीज़ पलट के आ गई कि वही हो सकता है कि उस कॉलेज का कट ऑफ ऊपर न जाए, वहीं का वहीं पे रुक जाए। तो सरस्वती हापुड़ में अगर हम बात करते हैं, तो सरस्वती हापुड़ 388 पे राउंड 1 में भी खत्म हुआ, 388 पे राउंड 2 पे भी खत्म हुआ। अगर इसके पास 100 सीटों का एड ऑन नहीं होता तो ये भी कॉलेज 500 से ऊपर निकल जाता। बाकी जो यूपी का जो नियम है वो एक तरह से बेटर ही है, काउंसलिंग को थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट लगता है देखने में, लेकिन अल्टीमेटली काउंसलिंग को फिनिश करना है, बिकॉज़ हर आदमी अपनी आराम में रहता है, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। लेकिन ओवरऑल एक ये प्रोजेक्ट है, इसको टाइम पे फिनिश होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्लास हमारे लेट हो जाते हैं बच्चों के। तो जो राउंड नंबर फर्स्ट में जो पेनल्टी रख के रखी है गवर्नमेंट ने कि अगर सीट नहीं लोगे तो पेनल्टी इम्पोज़ हो जाएगी 2 लाख रुपीज़ की, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि वो काउंसलिंग करते हैं सीट लेने के लिए। और सेकंड फैक्टर ये भी है कि यूपी की जो फीसेज़ है काफ़ी अट्रैक्टिव है इन कंपैरिज़न टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो जो ऊपर के कॉलेज थे, जैसे शारदा मेडिकल कॉलेज 90 नंबर ऊपर चला गया, 588 चला गया। नो सरप्राइजिंग, बिकॉज़ नंबर ऑफ सीट 90% से ज़्यादा सीटें ऑक्युपाइड हो गई थी। रिमेनिंग कहीं पे 10% सीटें आई थी, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%, 2%, कहीं पे 3%, ये परसेंटेज था सीटों का। जो मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन था वो ऑक्युपाइड हो चुका था पहले। तो बच्चा तो अभी क्यू में बहुत ज़्यादा था, तो बच्चों ने देखा इधर-उधर सीटें, और आप ये देखो जो 588 पे जिस बच्चे ने सीट ली है, इसको कहीं न कहीं कर्नाटका में भी सीट मिली होगी, लेकिन कहीं न कहीं स्टूडेंट्स में, लोगों में ये चीज़ चल रही है कि इट इज़ बेटर टू स्टडी इन आवर होम स्टेट इन कंपैरिज़न टू सम अदर स्टेट। काफ़ी लोगों ने ये स्ट्रैटेजी को कॉपी किया, तभी ये इस ओर तक यहाँ पे सीटें गई हैं। सेकंड अगर बात करते हैं राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज बरेली की, 579 पे क्लोजिंग हुई है, 108 नंबर ऊपर गया है। तो ये भी बच्चे ने बाहर से आके अपने स्टेट में सीट ली यहाँ तक, और जो बहुत ही मिनिमम सीटें बची थी, कट ऑफ ऊपर गया। मॉपअप राउंड में क्या कट ऑफ जा सकता है, और ऊपर जा सकता है या सेम जा सकता है, लगभग यही ट्रेंड बना रहेगा, और नीचे होने की उम्मीद नहीं। जो बच्चा नीचे का जो रह गया है, जो 400, 450, 350, 300, 200, 250 पे रह गया, आप स्टे वैकेंसी राउंड और मॉपअप राउंड से यूपी से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। इट इज़ बेटर दैट यू शुड टारगेट सम अदर स्टेट। बहुत सारी जगह पे भी सीटें बाकी हैं। अभी आप देखो डीम्ड के अंदर सीटें बाकी हैं, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट, जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीटें मिल रही है। जिन कॉलेज की फीस वहाँ पे 22 लाख 23 लाख रुपए है, वो वहाँ पे 17 लाख 18 लाख रुपए में सीटें देने को रेडी है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको ओवरऑल देखना है कि सीटें चल रही हैं, काउंसलिंग टाइम निकलता जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं, जिसने टाइम पर डिसीजन ले लिया उसको सीट मिल गई। जो सोचता रह गया, टाइम निकल गया उसके लिए, वो रेस से बाहर, जिसने पहले टाइम पर डिसीजन ले लिया उसको सीट मिल गई।
हो सकता है लास्ट में ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी डिस्काउंट्स ना मिले, रेट टू रेट जब उनके पास बच्चे आएंगे तो रेट टू रेट करें, आपके लिए और एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, जहाँ पे सीटें मिल रही है यू शुड अप्लाई एट दैट प्लेस एंड टेक द सीट। बिहार इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू कैन गेट अ सीट ऑन अ वेरी लो नंबर। West Bengal is also a place where you can get seat on a very low number. Pondicherry is also a state where you can get a seat on a very low number. इन सब जगह को देखते रहना है, साथ में बैलेंस बना के चलना है। इट इज़ नॉट एक रिजिड वाली काउंसलिंग नहीं करनी है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते रहेंगे। तो ये कोई सेंसलेस डिसीजन नहीं होता है, कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं रहता है। लॉजिकल डिसीजन होता है कि कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। हमको एक कामयाब डॉक्टर बनना है। माई मेन गोल इज़ टू बिकम अ नाइस डॉक्टर, नॉट टू स्टडी इन द पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज। इट इज़ ऑन माई गर्ड्स कि मैं जो अपनी क्षमता के अनुसार जैसे मैं मेहनत करूंगा वैसे ही रिजल्ट आएगा। दिस इज़ द फैक्ट थिंग, इसको समझना चाहिए और उसके हिसाब से काउंसलिंग करेंगे तो काफ़ी बच्चे सिर्फ गलत डिसीजन के चक्कर में अपनी सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऊपर के जितने भी कॉलेज है, हिंद बाराबंकी सुभारती मेडिकल कॉलेज 564 पे फिनिश हुआ आपका ये कॉलेज। सुभारती मेडिकल कॉलेज में 405 कट ऑफ यहाँ पे गया, काफ़ी ऊपर जा सकता था, इसका कट ऑफ नहीं गया जस्ट बिकॉज सुभारती के जो क्लॉज है, जो बॉन्ड साइन करवा रहा है कि हमने अपनी फीस बढ़ने के लिए अप्लाई करके रखा है, बढ़ जाएगी तो आपको पूरे 5 साल की फीस बढ़ी हुई देखनी पड़ेगी, जिससे काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। और ये ट्रेंड सुभारती का नया नहीं है, पिछले 6 साल से कर रहा है ये चीज़। यूजी वाले बच्चों और पीजी वाले बच्चों से बॉन्ड साइन करा के रखता है कि हमने अपनी फीस इंक्रीमेंट के लिए डाला है, अगर फीस बढ़ जाएगी तो आपको सभी सालों की फीस देनी पड़ेगी। तो ये सब काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट को भी एक स्पेशल नोटिस निकालना पड़ा था सुभारती मेडिकल कॉलेज के लिए कि इसने जो अपनी वेबसाइट पे फीस लगा के रखी 16 लाख समथिंग हज़ार की, ये फीस एप्लीकेबल नहीं, जो हम फीस दे रहे हैं आपकी ये फीस इसके लिए एप्लीकेबल है। तो उसके अनुसार फिर बच्चों को थोड़ा सा आराम मिला, फिर उन्होंने काउंसलिंग करी। मुजफ्फरनगर कॉलेज 545। तो सबका ऊपर के जितने भी हमारे ओल्ड मेडिकल कॉलेज है सबका कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया। हमारा अगर इसमें देखते हैं रामा कानपुर 138 नंबर ऊपर इसका कट ऑफ गया है। यूनाइटेड प्रयागराज जैसा मेडिकल कॉलेज आपका 538 पे गया है। तो यूपी की काउंसलिंग हमेशा जितना भी रहता है उसका निचोड़ फर्स्ट राउंड में ही रहता है। सेकंड राउंड में जो फंसा हुआ है, कहीं पे सीट नहीं मिली, वही बच्चा आके काउंसलिंग करता है। सो मॉपअप राउंड में स्पेशली फॉर द मॉपअप राउंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या कट ऑफ जा सकते हैं फ्रेंड। तो जो डाउन साइड से जो कॉलेजेस हमारे आ रहे हैं, जैसे सरस्वती उन्नाव मेडिकल कॉलेज, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, इनमें से काफ़ी बच्चे जाते हैं वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज, और वो कहीं ना कहीं कॉलेज का इंफ्रा देख के, एडमिनिस्ट्रेशन देख के सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो डिसाइड किया अपना पैसा वेस्ट करने से अच्छा, अपना इतना समय वेस्ट करने से अच्छा चलो मैं सीट को छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सीटें आती हैं, अपर कॉलेज में तो बहुत कम सीटें आएंगी, नीचे के सेगमेंट में सीट आएगी। तो नीचे वाले जो कॉलेज है वहाँ पे लगभग 300 350 नंबर पर सीट मिल जाएगी। 300 से नीचे तो मिलते हुए कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। और जो ऊपर वाले कॉलेजेस में सीट आएगी लाइक रामा हापुड़, रामा कानपुर, हेरिटेज, यूनाइटेड प्रयागराज, एनसीआर, नोएडा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे कहीं ना कहीं 500 प्लस का ही ट्रेंड आगे बढ़ता रहेगा। तो हमको आगे की कंडीशन का हमने एक अंदाज़ा ले लिया, उसके हिसाब से फिर आपकी अपकमिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यू शुड नॉट कॉपी द थिंग्स व्हाट अदर आर डूइंग, यू शुड एनालाइज व्हाट इज द गोइंग इन द काउंसलिंग, क्या स्टैट्स हमारे क्या बोल रहे हैं और इसके अनुसार हमारी क्या स्ट्रेटजी रहे, हमको जो सीट मिल जाए। पैनिक में होकर नहीं, शांति से समझ के लेके चलेंगे। नया मेडिकल कॉलेज 330 पे जा रहा है जो इस साल आ रहा है, एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा। फर्स्ट राउंड में 236, सेकेंड राउंड में 332। बिकॉज हमको पता है कि इस बार इतना ज़्यादा बच्चा क्वालिफाई हुआ है, जो नीचे का जब स्कोर की हम एक कॉमन स्कोर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट 400, 350, 300, तो इस मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, एक ही नंबर के ऊपर हज़ार हज़ार बच्चा बैठा हुआ है। एंड एवरीबडी वांट टू टेक द सीट, जो लोग कैपेबल हैं पे करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की फीसेस, वो फीसेस लेना चाह रहे हैं। सो इसमें हमको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है काउंसलिंग से। इस बार की काउंसलिंग में वी हैव टू डू आवर बेस्ट कि इस परिस्थितियों में जो बेस्ट किया जा सकता है उसके अनुसार काउंसलिंग करें। तो मॉपअप राउंड का रूल हमने जान लिया कि हिसाब से चलेगा, रीज़न जान लिया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ क्यों बढ़े थे, और उससे कहीं ना कहीं इन बच्चों को सीटें नहीं मिली है। दे हैव टू कीप डूइंग द काउंसलिंग और निराश नहीं होना है। एक अंदाज़ा ले लिया 607 608 नंबर तक क्लोजिंग होगी, 607 तक भी एनालिसिस जारी है। बिकॉज अगर आप रैंक का ट्रेंड देखो तो रैंक तो अभी वहीं पे फंसी है। रैंक को जाना है आपको लगभग 25,000 तक या 24,500 तक रैंक को शिफ्ट होना है। तो कहीं ना कहीं ऊपर का जैसे सीट ब्लॉकिंग फिनिश होगी तभी से नीचे का सीट अलॉटमेंट शुरू होगा। अभी ऊपर की सीट ब्लॉकिंग में ही सीटें फंसी हैं, इसलिए नीचे तक सीट रिलीज नहीं हो पा रही है। अब सेकेंड राउंड के बाद ये सीट ब्लॉकिंग खुलेगी और अब मॉपअप राउंड में उन बच्चों को सीटों मिलने का मौका मिलेगा जिनके पास अभी तक सीट नहीं गई है दोस्तों। तो ये था हमारा यूपी का सेकेंड राउंड। ऑल द वेरी बेस्ट आपकी आगे की काउंसलिंग के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिली है तो अभी की सेशन से कुछ सीखिए और आगे के काउंसलिंग में अप्लाई करिए, बिल्कुल आपको सीट मिलेगी। एंड फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट द नॉट गॉट द सीट इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विद द एवरेज मार्क्स यू आर हैविंग 250 200, तो आपको ये सारे विकल्प देखने, एक जगह पे बैठ के इंतजार नहीं करते रहना है। वो काउंसलिंग
का ट्रेंड समझना है, बाकी सब जगह पे अप्लाई करके अपनी सीट को निकालना है। एंड इवन इफ आफ्टर दैट अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम एम्ब्रोशिया कंसल्टेंसी। आप हमसे आए मेंटर से बात करके आगे के काउंसलिंग को समझ के हमारे थ्रू भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। जो भी बच्चा जस्ट क्वालिफाइड भी है, इफ़ यू आर इवन हैविंग अ नंबर ऑफ 137 आउट ऑफ 720, यू विल डेफिनेटली गेट अ सीट इन द नीट काउंसलिंग, but you have to project your counseling so nicely according to the circumstances that you can get a seat in a perfect round। ठीक है, तो बहुत सारी सीटें हैं, बस हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, चीज़ों को समझना है, एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपने डिसीजन में, और उसके अनुसार भी हमारी सीट हमारे तक आसानी से पहुंच जाएगी फ्रेंड। तो आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।